हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्व करेंगे। और ये तो भाई साहब बहुत गजब क्वेश्चन है, ये तो भाई साहब बहुत गजब क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको डीपी नहीं समझ में आता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तो आप क्या करो, इस चैप्टर की वीडियो नंबर फर्स्ट देखो और वीडियो नंबर सेकंड देखो, क्योंकि ये दोनों देखोगे तब ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा आपका। वीडियो नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने आपको डीपी समझाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, साथ ही साथ इनवर्स प्रोपोर्शन भी, उसकी भी फीलिंग दी। अगर सेपरेटली देखना चाहते हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप क्या कर सकते हो, फटाक से सेकंड वीडियो देख सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप एनसीईआरटी की चीजें पढ़ना चाहते हो जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसके लिए वीडियो नंबर सेकंड देख सकते हो। देखो बच्चों बहुत गजब तरीके से हम लोगों ने ये सब सीख लिया था, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। डीपी मोटापा क्या होता है, डीपी क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा सा, कि डीपी क्या होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी साथ साथ होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या था, ये पता है कि नहीं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता था, दो क्वांटिटी लेते थे, Q1 Q2 लेते थे, तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करी तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम रेशियो में इंक्रीज कर रही है, सेम रेशियो में, तो भाई साहब हमारा ये क्या है, डीपी है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सेम रेशियो में नहीं कर रही है तो भाई साहब नहीं है, खत्म कहानी। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे देखो डीपी होने के लिए क्या होता है, डीपी होने के लिए होता क्या है, हमारा x1/y1, मतलब क्वांटिटी नंबर फर्स्ट और क्वांटिटी नंबर सेकंड को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब इनिशियल, और जो अगर हम लोग चेंज करते हैं इसमें, तो वो बन जाता है सेकंड क्वांटिटी और चेंज वाली क्वांटिटी। जो चेंज हुआ है मतलब फाइनल क्वांटिटी जो होती है, इनका जो रेशियो होता है, मतलब जो डिवाइड कर दे अगर इन दोनों को, तो जो आंसर जो आता है फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर कौन रेशियो जो आता है, वो दोनों इसका क्या होता है, इक्वल होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं वो जो क्वांटिटी आएगी इसकी जाएगा, अगर ये 1/2 आ रहा है तो ये भी 1/2 आएगा। उसी 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट होती है। तो वही वाला हम लोग यूज करेंगे, अभी यहाँ पे यूज करेंगे, बट उसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेबलवा बनाएंगे। तो इसकी टेबलवा बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, बट इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5.60 मीटर कह लो आप इसको, सीधे सीधे क्या है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम लोग पूरा का पूरा मीटर में अगर कहें तो हम कह सकते हैं 5.60 मीटर। ये कैसे किया सर? देखो ध्यान से देखो, ये 5 मीटर है और हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मतलब 5 मीटर में कितने होंगे, 500, हाँ कि ना, प्लस क्या 60 सेंटीमीटर, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो मतलब 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना मतलब इधर ये गए, मतलब अगर इसे हटाना नहीं है तो कितने बाद में पॉइंट में, कितने डिजिट के बाद जीरो पॉइंट लगेगा, 1 2, क्योंकि नीचे कितने हैं, कितने डिजिट हैं, 2, तो 5.60 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.60 मीटर, ठीक है ना, मीटर। तो इसी तरीके से हम लोग और सबको भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले ये सुनते हैं। कह रहा है कि 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर हाइट का एक पोल है। ठीक है, एक पोल है और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे सूरज भगवान है, यहाँ पे सूरज भगवान है हमारे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, और रोशनी आ रही है। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि एक वर्टिकल पोल है जो कि कास्ट करती है 3 मीटर का। ये पोल कितना है, ये हमारा पोल 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर का है, इतना बड़ा है पोल। तो कह रहे हैं कि ये जो कास्ट करती है, जो शैडो कास्ट करती है, मतलब परछाई जो बनती है, वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर की बनती है। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड एट द सेम टाइम, इसी समय पे, अगर मैं मान लेता हूं ये समय है 12:30 पे, तो कह रहे हैं इसी समय पे, सेम समय पे 12:30 पे मान लेते हैं कि अगर एक और कोई पोल है, मान लेते हैं फटाक से कोई पोल है। ठीक है, ये पोल कितना बनाएगा शैडो, देखते हैं क्या पूछ रहा है, आगे देख लेते हैं, अपने मन से नहीं। कह रहा है द लेंथ, कह रहा है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अनदर पोल 10 मीटर। कह रहा है अगर पोल ये क्या होगा, ये 10 मीटर का पोल है, 10 मीटर और कहाँ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का अगर पोल है, तो बताओ शैडो कितनी कॉस्ट होगी, और फिर बाद में हमारा कह रहा है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसी तरीके का एक और पोल है, आप बताइए इसी समय पे 12:30 पे आप बताइए, मान लिया है टाइम। कह रहा है द हाइट ऑफ द पोल, अब आपको बतानी है हाइट पोल की बतानी है, वो क्या होगी, अगर
अगर शेडो कितनी है, शेडो क्या है, द हाइट ऑफ द शेडो कितनी है, वो है 5 मीटर, 5 मीटर का अगर शेडो है तो यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, क्या आपको मैं एक चीज बता दूं, जितना ज्यादा हमारा हाइट होगा, अब सुनते रहना, ध्यान सुनो, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, शेडो की लेंथ होगी। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा हमारा हाइट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी शेडो की लेंथ होगी, जितना कम हाइट होगा उतना ही कम हमारी शेडो भी होती चली जाएगी। छोटी हाइट होती जाएगी तो साथ ही साथ हमारी छोटी शेडो होती जाएगी, बड़ी हाइट होती जाएगी पोल की तो बड़ी भी हमारी क्या होती जाएगी, शेडो। तो इसका मतलब क्या है, डीपी फॉलो कर रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो अब हम लोग टेबल बनाना शुरू करते हैं, क्या करें, टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल, यहाँ पे लिखो HEIGHT, हाइट ऑफ पोल लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो शेडो ऑफ पोल लिखो, शेडो ऑफ पोल। तो इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से लिख नहीं रहे हैं बट हम बता रहे हैं आपको, शेडो ऑफ पोल लिखो। तो जब हम लोग पोल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहला देखो हाइट ऑफ द पोल हमें दिया है प्यारे बच्चों, पहले हमें 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 5 मीटर क्या हो जाएगा, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में बस पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 5.60, ये सीधे सीधे मीटर में चेंज हो जाएगा। मतलब इतना मीटर अगर हाइट है हमारी पोल की तो वो बनाएगा शेडो, कितना बनाएगा, 3.20, कितना बनाएगा, 3.20 मीटर हमारा बनाएगा। अब मीटर अगर हटाना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे आप मीटर में लिख दो कि कोई भी वैल्यू होगी वो इसमें मीटर में होगी, और ये भी क्या होगी, कोई भी वैल्यू होगी वो मीटर में होगी। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है वो बहुत जरूरी है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल। अनदर पोल मतलब क्या है, ये जो हाइट ऑफ द पोल है वो दूसरा पोल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पोल है, इसकी हाइट कितनी है, ध्यान सुनो, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल, अगर उसकी हाइट क्या है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब 10.50 मीटर है अगर, तो बताइए ये क्या होगा। मतलब अगर हम लोग इसको x मान लें, ये x वाली क्वांटिटी और y वाली क्वांटिटी है, तो ये हमारी y2 हो जाएगी, ये y1 है, ये y2 हो जाएगी, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है, x4 कह रहे हैं, ये कहाँ चलेगा, ये y1 है, y2 है, ये y3 है, ठीक है ना। तो ये हमें पता है, हमें ये वाला ये क्वांटिटी y2 निकालनी है, और फिर क्या कर रहा है दूसरी, इसमें कह रहा है द हाइट ऑफ अ पोल। अब हाइट ऑफ अ पोल कह रहा है, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब शेडो दिया गया है तीसरे में, अगर 5 मीटर की शेडो बन रही है तो बताइए ये क्या होगा, x3 क्या होगा हमारा, x3 क्या होगा, ये क्या होगा, और यहाँ पे हमें पूछा था y3 क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे इतना तो हमें कंफर्म हो गया बच्चों कि क्या होगा, डीपी लगेगा, क्योंकि अगर हाइट ऑफ द पोल बढ़ेगी तो शेडो ऑफ द पोल भी बढ़ेगी, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डीपी फटाक से लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ये x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 रिलेशन 1 2 3 दिया है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि x3 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे x3 अपॉन y3 इक्वल टू k, ठीक है, ये करेंगे। तो पहले वाला करना शुरू करते हैं, पहला वाला करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करें, इसको रब करें, हाँ कर देते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं, और ये वाली कंडीशन भी थोड़ी सी रब कर देते हैं। इस वाली कंडीशन को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे वो क्या है, कंडीशन क्या है बच्चों, ये है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3 इक्वल टू k। ये है हमारी कंडीशन, डीपी अगर है तो, ठीक है ना। इसी को लगाएंगे तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें निकालना है क्या, ये निकालना है y3 निकालना है। याद रखो जब ये हमें वैल्यू निकालनी होगी तो ऐसी दो रिलेशन हम लोग ऐसा लेंगे बच्चों, हाँ कि ना, जिसमें हमें 3 वैल्यूज दी हो, 1 2, ये तो पहला हमारा एक रिलेशन हो गया, हाँ कि ना, हाइट ऑफ द पोल और हाइट ऑफ द शेडो की जो हाइट होगी इन दोनों का रिलेशन। तो ऐसा हम लोग एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, अगर हम लोग ये और ये रिलेशन लेंगे ना तो इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को प्यारे बच्चों ये भी नहीं पता है, हम लोग को ये भी नहीं पता है, तो हम लोग को आंसर नहीं आने वाला, किसी का भी आंसर नहीं आएगा, ना x3 आएगा ना y3 आएगा। तो हम लोग को ऐसा लेना है जिसमें हमें 3 क्वांटिटी पहले से दी हो। तो ये देखो ये वाला और ये वाला, इसमें 1 2 3 दिया और चौथा निकालना है तो फटाक से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग को तीन वैल्यू दी हो तभी हम निकाल पाएंगे।
तो अपना हम लोग लेंगे x1/y1 लेंगे पहला, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है, और फिर इसको ले लेंगे, मतलब क्या होगा x2/y2 ले लेंगे। तो यहाँ पे x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा 5.6, हाँ कि ना, ये सब मीटर में है, इतना याद रखो। और अपॉन y1 क्या है हमारा 3.20, और हमारा फिर क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू क्या है 10.50, और हमारा क्या है y2 निकालना है, x2 था, ठीक है ना। अब y2 की वैल्यू निकालनी है तो y2 को इधर ले लोगे तो ये आ जाएगा y2 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 10.50, ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.60, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3.20। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, फटाक से सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अगर हम करना चाहें तो 12 24 36 होता है, तो अगर हम 14 से अगर करना चाहें तो किससे कर सकते हैं, करके शुरू करें क्या, किससे कर दें इसको, हम लोग कर दें 35, नहीं, इसको कर सकते हैं हम लोग 16 से करते हैं, 16 33 48 नहीं, चलो 2 से ही काटना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं 2 से ही काटना शुरू करते हैं। तो अगर आप 2 से नहीं काटना चाहो तो आप पॉइंट हटा सकते हो, फटाक से यहाँ से अगर पॉइंट हटाओ तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भाई साहब नीचे हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो इधर से बढ़ जाएंगे, इधर से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से भी हमारे 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भाई साहब ऊपर चला जाएगा हमारा 100, तो ये 100 और ये 100 हमारा फटाक से कट जाएगा, यहाँ से ये जीरो जाएगा, यहाँ से ये जीरो जाएगा, यहाँ से ये जीरो जाएगा, और यहाँ से ये जीरो जाएगा। तो हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये आ जाएगा और 3 2 और आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 6 × 10 आ जाएगा। अब इस 10 को हटाना चाहते हो तो 5 से करो, 5 का 5 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये हमारा कटेगा 5 का 5 5 का 15 5 दूनी 10 और 5 कम 5 कट जाएगा। अब ये काटना चाहो तो 8 1 8 24 32 8 4 32 8 5 48 48 7 जा 56 8 7 जा 56 7 से कट गया, 7 जा 7 7 जा 49 3 जा 21 आ गया हमारा, 7 3 जा 21 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ गया। और इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 3 दूनी 6, हमारा आंसर क्या आ गया, y2 की वैल्यू आ गई 6, y2 की वैल्यू आ गई 6 आ गई हमारी, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 6। उम्मीद करता हूं सब कुछ सही किया होगा हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने सही किया होगा तो हमारा आंसर सही आ रहा है। y3 की वैल्यू हमारी कितनी, y2 की वैल्यू, ये 3 नहीं y2 था, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 6, y2 की वैल्यू आ गई हमारी 6। एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया, कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया, कैलकुलेशन में ही गलत हो सकती है और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 10.50 था, चाहो तो आप पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकते हो। अगर पॉइंट हटा दोगे तो ये सारे सब कुछ सेंटीमीटर में हो जाएंगे। 1050 इंटू करके देख लेते हैं, फिर मीटर में चेंज कर देंगे तो 1050 और ये चला जाएगा इधर 320 अपॉन में आ जाएगा 560। ठीक है, अब इसको काटते हैं, इसको काटते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। इसको 8 से करते हैं, 8 4 32 8 4 32 सही आ रहा कि नहीं, हाँ 8 4 32 8 4 कहाँ गया, 8 4 32 8 5 4 8 6 4 8 7 जा 56 8 7 जा 56 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसे सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 ये कट गया और 7 1 जा 7 ये कट गया और ये हो जाएगा 3 7 5 जा 7 4 यहाँ 7 7 5 जा 35 7 5 जा 35 और ये आएगा 0 और इसको सॉल्व किया 15 15 चौका 60 15 चौका 60 मतलब ये सेंटीमीटर में आ रहा है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे 100 से तो ये 0 मतलब 6 मीटर। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था बच्चों, हाँ कि ना, तो ये आ गया हमारा 6 मीटर में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6 मीटर, तो हमने यहाँ से लगाया। आप चाहते अगर पॉइंट लेके चलते तब भी आपका आंसर सही आता। अगर आप चाहते सेंटीमीटर में तो पॉइंट ना लेके चलते तो हमारा सेंटीमीटर में आता, उसको मीटर में हम लोग चेंज कर लेते। तो हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। काफी बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इसे सॉल्व कैसे किया, बहुत सरल था। ठीक है, इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। अगर ना समझ में आया तो बताना। तो हमारा ये आ गया, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। अब चाहो तो इसको ले लो या इसको ले लो, हम इसको लेके चलते हैं, इस वाले को अब इसको रिलेशन लेते हैं, मतलब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 करेंगे। ठीक है, करके देखें क्योंकि ये तो इक्वल होने वाला है, तो ये आ जाएगा 10.50 अपॉन में आ जाएगा 6 मीटर इक्वल्स टू आ जाएगा x3 अपॉन 5 मीटर, x3 अपॉन 5 मीटर। इसको सॉल्व करें तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 10.50 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा हमारा 6 इक्वल टू x3 आ जाएगा, इक्वल टू x3 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो अगर मैं इसे करना चाहूँ तो अगर मैं इसे काटना चाहूँ, अगर मैं काटना चाहूँ देखता हूँ ये पूरा का पूरा वैल्यू 6 से कटेगी कि नहीं। 6 कम 6 6 कम 6
और यहाँ चलेगा 6 6 24 6 42 42 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 6 6 36 6 6 35 तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो हाँ आ गया हमारा 1.75 आ जाएगा इसका आंसर। 1.75 इंटू 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा x3। तो x3 की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो, 55 25 25 के 5 हासिल आया 2, 5 7 35 35 2 37 37 के साथ 2 यहाँ चला गया, 2 कहाँ 3 चला गया ना, 3 5 कम 5 और 5 3 8 तो 8.75। फिर से करके देख लो आप। 5 नहीं सर जी ऐसे करो, ऐसे मज़ा आता है करने में, इस तरीके से फील आता है। तो 55 25 25 के 5 2 यहाँ चला गया, 5 7 35 मतलब 7 5 5 7 5 7 35 35 35 36 37 6 7 3 यहाँ चला गया, 5 कम 5 मतलब 5 5 5 3 8 हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा आंसर। पॉइंट कैसे लगाया सर, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो 8.75 क्या सेंटीमीटर है मीटर, ये मीटर में है बच्चों। तो आंसर हमारा इसका भी आ गया क्या 8.75 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सरल था, कुछ नहीं था। काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि भाई साहब ये कैसे किया। एक चीज़ शायद ना समझ में आई होगी, इस चीज़ को मैंने पूरा कैसे मीटर में चेंज किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप चाहो तो इसे पूरा सेंटीमीटर में लेके चलो, लास्ट में आप मीटर में निकाल देना, मतलब जो सेंटीमीटर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देना तो आपका आ जाएगा। इसको कैसे करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे। हमें पता है 5 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 560 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसको देखो, ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना होगा, कितने सेंटीमीटर होगा, ये मीटर में है ना, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, प्लस हमारा 50 कर दोगे तो ये 1050 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। इसी तरीके से ये 5 मीटर में है तो मतलब 500 सेंटीमीटर से 2 जीरो बस बढ़ाने। इसी तरीके से ये देखो, ये 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर क्या मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर प्लस 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज को बस आपको इसी तरीके से यूज करना है, हर जगह x2 की जगह पे x2 रख दो, सब सेंटीमीटर में रख दो, सब सेंटीमीटर में। तो ये जो हमारा ये सब दिख रहा है ना, ये सब सेंटीमीटर में कैसे होगा, 560 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा 220 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 1050 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा 600 सेंटीमीटर, ये होगा 500 सेंटीमीटर, ये होगा 875 सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में सबकी वैल्यू लिखी है, आप कर सकते हो ये सारी मीटर में भी लिखी है। तो हाँ, अगर मीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हो, सीधे सीधे मीटर लिखना। आपके लिए मैंने बस रफली बताया यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, कैसे करना था। बहुत सरल था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका मतलब आपको डीपी पता नहीं है, उसके लिए आप वीडियो नंबर 1 देखो, ये डोज है आपके लिए, और वीडियो नंबर 2 देखो। यहाँ 2 पे आप डीपी अच्छे से समझ जाओगे कि एनसीईआरटी में कैसे समझाया। वीडियो नंबर 1 मैंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है कि भाई साहब डीपी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें वीडियो नंबर 1 में दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप देखोगे, क्योंकि वो चीज़ आप ही को मदद करेगी, आप ही के लिए बनाया। काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, आप भी देखो, आपको भी समझ में आएगा। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ है जिसको रिवाइज नहीं करोगे वो भूल जाओगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।